वेलकम टू टीसीबी द क्लाइमैक्स बैटल यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम देखने वाले हैं जो अपने एचएसएससी के मेंस के और ग्रुप डी के जो आपके एग्जाम होने वाले हैं तो उनके ऊपर यहाँ पे क्या है कि पीवाईक्यू बेस्ड यहाँ पे क्या है प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको कि आपको अपनी तैयारी चेक करनी है। होप सो कि अब तक आपने जो अपना सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, नहीं किया है तो भी आप क्या है कि यहाँ पे पीवाईक्यू बेस्ड आपके जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दे इसको उतने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दो, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दोगे उसी में आपकी तैयारी क्या की अच्छे लेवल तक जाएगी। मोस्टली यहाँ पे क्या है कि एचएससी में पीवाईक्यू क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे पीवाईक्यू हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी क्या है कि तैयारी जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है अभी। तो लास्ट में जो भी आपका स्कोर रहे टेस्ट में वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा है इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है बिल्ट पेपर मिल एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल है, ये हरियाणा में कहाँ स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे ए करनाल है, अंबाला है, सोनीपत है या यमुनानगर है। ठीक है, तो पॉज करके आप क्या है कि इसका आंसर सोचे पहले कि इसका आंसर क्या होगा, पॉज करके फिर इसको आप कंटिन्यू करके देखें आंसर। ठीक है, और आप लास्ट में जरूर आपका कमेंट सेक्शन में बताएं स्कोर क्या रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे यमुनानगर। ठीक है, यमुनानगर में आपकी क्या है कि बिल्ट पेपर मिल है। अब आपको इसकी बिल्ट की फुल फॉर्म क्या है कि आपको कमेंट सेक्शन में बतानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है। पटौदी नगर से, ठीक है, किसका है, कपिल देव का है, नवाब मंसूर अली, वीरेंद्र सहवाग या अजय रात्रा, इनमें से किसका। और ये पीवाईक्यू है सारे क्वेश्चन आपके, ये कलरक 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे नवाब मंसूर अली। ठीक है, ये इसका आंसर है यहाँ पे। तो पॉज करके आप क्या है कि आप आंसर दें पहले और फिर आपका चेक करें कि आपका आंसर सही है या नहीं है। नेक्स्ट है आपका हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की। इनमें से बंसीलाल जी ने की, देवीलाल जी ने, भजनलाल ने, भगवत दयाल शर्मा ने। ठीक है, इनमें से किसने इसकी पार्टी की स्थापना की है बताइए आप। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बंसीलाल। बंसीलाल ने क्या है कि यहाँ पे विकास पार्टी की स्थापना की थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं बंसीलाल जी का जन्म कब हुआ था। बंसीलाल जी का जन्म हुआ था हमारा 26 अगस्त 1927। 26 अगस्त 1927 को बंसीलाल का जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था ये आपका गोलागढ़ भिवानी में। गोलागढ़ भिवानी में ये क्या है इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं अपना पंडित जसराज जो कि शास्त्रीय संगीतज्ञ का जन्म हुआ था। ठीक है, शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं तो इनके जन्म कब कहाँ हुआ था। इनमें से मथुरा में हुआ था, वृंदावन में हुआ था, काशी में हुआ था या हिसार में हुआ था, आपको बताना है यहाँ पे। तो आपने चेक कर लिया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, हिसार। जो पंडित जसराज जी हैं इनका जन्म हुआ था हिसार में। नेक्स्ट देखते हैं, इनको बता दूं कि यहाँ पे इनको पद्मश्री और यहाँ पे पद्म विभूषण से भी क्या है कि नवाजा गया है। पद्मश्री और पद्म विभूषण इनसे इनको नवाजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ। अकबर, हेमचंद्र, हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान। तो इनमें से बताना है कि किसने गोहाना में किले का निर्माण करवाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। तो इसमें आप बताओगे कि जो गोहाना है इसका प्राचीन नाम क्या है। गोहाना का प्राचीन नाम क्या था उस समय जब निर्माण हुआ था, तब इसका नाम था गौधवना। क्या था, गौधवना। ठीक है, ये इसका प्राचीन नाम था, याद रखें। तो नेक्स्ट है अपना शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के निम्न में से किस स्थान पर है। शेख चिल्ली का मकबरा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप स्टार लगा लीजिए। शेख चिल्ली का मकबरा निम्न में से किस स्थान पर है। पानीपत में, सोनीपत में, थानेसर में या फिर हांसी में, हांसी हिसार में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अपना क्या, थानेसर में। शेख चिल्ली का जो मकबरा है वो अपने हरियाणा में थानेसर में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसमें से क्वेश्चन बनता है, जो
शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में है, इसको किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस नाम से जाना जाता है, ये आपका CET प्री 2022 में भी आया था ये, कि यहाँ पे क्या नाम है, इसको किस नाम से जाना जाता है। तो ये हरियाणा का क्या है, ताजमहल। इसको किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा का ताजमहल। ये याद रखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा ये। ठीक है, प्री का क्वेश्चन है और पहले भी आया हुआ है कलक 2016 में। तो नेक्स्ट है, हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित है? तो हिसार में है, कुंजपुरा में है, मधुबन में है या मानेसर में है? तो यहाँ पे पूछा है हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल क्या आ जाएगा? कुंजपुरा करनाल में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी 3 जुलाई 1961 को। 3 जुलाई 1961 को, 3 जुलाई, ये आपको याद रखना है, ये डेट आपको 3 जुलाई 1961 को, ये आपको डेट भी याद रखनी है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और ये मैं बता दूं आपको कि जो ये हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल है, ये भारत का दूसरा सैनिक स्कूल था। ये पूरे भारत का दूसरा सैनिक स्कूल था। यहाँ पे जो पूरे भारत का पहला सैनिक स्कूल बना था, वो बना था आपको 23 जून 1961 को। कहाँ पे? महाराष्ट्र में क्या है कि ये पहला सैनिक स्कूल बना था 23 जून 1961 को, और अपना जो ये था 3 जुलाई 1961 को हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल बना था। तो अब आपको बताना हरियाणा का सेकंड सैनिक स्कूल है वो कहाँ पे है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? सालावास, करनाल, ताजेवाला या भाखड़ा नांगल? तो इनमें से क्या इसका आंसर आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन, ताजेवाला हथनीकुंड बैराज, यहाँ से इसको निकाला गया है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन और बन सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका ये क्वेश्चन बन सकता है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? इसकी कुल लंबाई है, हरियाणा की प्राचीन नहर है ये, तो इसकी कुल लंबाई है 32-26। कितनी है? 32-26 किलोमीटर। ठीक है, 32-26 किलोमीटर ये इसकी कुल लेंथ है। तो ये भी आपको याद रखना है, दोनों याद रखने इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हरियाणा का विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? कपाल मोचन, फाल्गु सरोवर, सन्निहित सरोवर या फिर ब्रह्म सरोवर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्रह्म सरोवर। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये कहाँ पे है? आपका कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं अपना, यहाँ पे है बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया था, वो कौन थे? क्या वे विजय सिंह थे, नाहर सिंह थे, प्रताप सिंह थे या वो मेहर सिंह थे? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? नाहर सिंह। ठीक है, तो इनको आपको एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पे कि इनको 9 जनवरी 1958 को क्या इनको फांसी दी गई थी। और याद रहे कि 9 जनवरी को ही इनको क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 9 जनवरी को ही इनको जन्म हुआ था और 9 जनवरी 1958 को ही इनको क्या है कि फांसी यहाँ पे दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अपना सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है? क्या करनाल, पानीपत, सोनीपत या हिसार? तो इसमें आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हिसार। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा हरियाणा में सबसे ज़्यादा खच्चर, हरियाणा में सबसे ज़्यादा खच्चर कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से जिले में है? तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी आपका स्कोर क्या रहा वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, बाकी चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे बाकी के सब्जेक्ट्स के भी और सबसे बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, थैंक यू।